जीवन दर्पण ज्योतिष के सभी दर्शकों को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार। दोस्तों, इन दिनों एक पोस्ट इधर से उधर घूम रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वह अपने घर में जब आटा गूंथती हैं रोटियां बनाने के लिए, तो उस आटे पर वह अपनी उंगलियों के निशान बना देती हैं। तो ये निशान वह क्यों बनाती हैं, इसका कारण क्या है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि सोशल मीडिया पर जिस चीज का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे आपने देखा ही होगा कि घर में महिलाएं जब आटा गूंथ लेती हैं तो बाद में उस आटे के ऊपर अपनी उंगलियों के निशान बना देती हैं, या अपने हाथ पर चिपका हुआ जो आटा होता है उसे लेकर के उस आटे के ऊपर चिपका देती हैं। अब इसका कारण क्या है? दरअसल इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बल्कि हमारी एक प्राचीन मान्यता है। हिंदुओं में पूर्वजों एवं मृत आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान की विधि बताई गई है। और पिंडदान के लिए जब आटे की लोई, जिसे पिंड कहते हैं, बनाई जाती है, तो यह देखकर पूर्वज जो है उसकी तरफ ललायित होते हैं, क्योंकि आटे की जो लोई बनाई जाती है जिसको पिंड कहते हैं वो बिल्कुल गोल होती है, और इसका आश्रय होता है कि यह गुथा हुआ आटा पूर्वजों के लिए है। मान्यता यह है कि इस तरह का आटा देखकर पूर्वज उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसे लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। और यही कारण है कि जब मनुष्य के ग्रहण करने के लिए आटा गूंथा जाता है, यानी कि स्वयं मनुष्य के खाने के लिए आटा गूंथा जाता है, तो उसे गोल नहीं छोड़ा जाता, उसमें उंगलियों के निशान बना दिए जाते हैं। और यह निशान इस बात के सूचक होते हैं कि यह आटा जो है ये पिंड नहीं है, ये पूर्वजों के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवित मनुष्य के लिए है। प्राचीन काल में महिलाएं प्रतिदिन एक लोई पूर्वजों के लिए, दूसरी गाय के लिए और अंतिम कुत्ते के लिए निकालती थी। हमने घर की बुजुर्ग महिलाओं से इस संदर्भ में बात की, तो उनसे हमें पता चला कि जो भी ये कर रही हैं वह महिलाएं, वे परंपरागत रूप से सीखकर उसे आगे चला रही हैं। और एक लोई निकालकर वापस लगाना इस बात का संकेत है कि अन्न देवता का स्मरण करके जीवधारी के निमित्त घर का अन्न अर्पण करना, उसके बाद गाय, कुत्ते, चिड़िया, चींटी आदि के लिए उंगलियों के निशान के बाद हिस्सा निकालना। मित्रों, आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं जब पहली रोटी बनाती हैं तो उसमें थोड़ी सी नोच करके पहले जो है अग्नि देवता को जमा देती हैं। तो इससे होता है कि जो अग्नि देवता को जमाई, कि जिस रसोई में जिस अग्नि पर खाना बन रहा है पहले उनको संतुष्ट कर दिया, उसके बाद गाय के लिए निकाली, कौवे के लिए निकाली और लास्ट की कुत्ते के लिए निकाली। इसीलिए आटे के ऊपर उंगलियों के निशान बनाए जाते हैं, या उस पर थोड़ा आटा चिपका दिया जाता है, जिससे कि पितरों को यह समझ में आ जाए कि यह पिंड नहीं है, ये स्वयं भक्षण करने के लिए, मनुष्य के लिए खाना है। तो कितनी अच्छी मान्यताएं हैं हमारी पुरानी, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जिनके बारे में हमें पता हो या ना हो, लेकिन हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, हमारे ऋषि हमारे लिए बहुत ज्ञान का भंडार छोड़ करके गए हैं। तो आशा है, उम्मीद है हमको कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।